The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. वन अंधकारमय और घना है मेरे कुछ संकल्प जिन्हें पूरा करना है। सोने से पहले मीलों चलना है, सोने से पहले कोसों चलना है। ये विचार, ये दर्शन हम सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो वाकई इस दर्शन को जीते भी हैं। जी हाँ, डॉक्टर साधना सोडानी इस वक्त हमारे साथ में हैं, जो हूबहू इस दर्शन को, इस फिलॉसफी को जीती भी हैं। वो आज भी लगातार काम कर रही हैं। वो एक प्रोफेसर हैं, वो एक एंटरप्रेन्योर हैं, वो एक समाज सेविका भी हैं। साधना जी, स्वागत करता हूं मैं आपका। और सबसे पहले तो इसी बात की बधाई और शुभकामनाएं कि आप बहुत जल्दी एक नए पद पर, लायंस पे जाने वाली हैं। मैं शुरुआत यहीं से करूंगा, फिर उसके बाद में हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे कि ये क्या पद है और कैसे आपने इसको अचीव किया है। लायंस इंटरनेशनल एक संस्था है, सबसे बड़ी एनजीओ है, जिसमें कि काफी क्लब्स, एक इकाई होते हैं और सब मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। जी। तो करीब 200-250 क्लब्स मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं और उनके गवर्नर होते हैं। और इस गवर्नर के पद पर मैं इस साल हूँ। तो जो इंदौर, निमाड़ और मालवा को हम मतलब लुक आफ्टर करेंगे। यही एक एनजीओ है। जी। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जो है अपने आप में, जहां तक हम समझते हैं, बहुत बड़ी पोस्ट है। इसकी जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा हैं। आप अपनी एक लैब की एक संचालिका हैं, आप एक प्रोफेसर भी हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, आप समाज सेविका भी हैं। उसके बावजूद भी आप इस पद के लिए जो है आगे बढ़ रही हैं। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये क्या उम्मीद है, क्या कारण है कि आप बनना चाहती हैं या इस पर आना चाहती हैं? एक्चुअली आना मैं नहीं चाहती थी, पर क्योंकि समाज सेवा से जुड़ी हुई थी। जी। अपने एक तो डॉक्टर का प्रोफेशन इतना अच्छा होता है कि उसमें सेवा से जुड़ जाते हैं। तो सेवा से जुड़ते जुड़ते लायंस क्लब में 30 ईयर्स से हूँ मैं। तो धीरे धीरे इस पद पर आने के सबने बताया कि मैं काबिल हूँ। तो इस तरह से मैं आगे बढ़ गई और सभी का सपोर्ट बहुत अच्छा मिला, क्योंकि ये इलेक्शन होते हैं, चुनाव होता है, तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और मैं इस पद पर आ गई। मतलब मुझे पता नहीं चला। नहीं था। आप जब लोग आपके बारे में जानते हैं साधना जी, तो वो इंस्पायर होते हैं, वो सरप्राइज भी करते हैं। क्या कभी आपको सरप्राइजिंग होता है कि इस एनर्जी के साथ में आप काम करती हैं, लगातार अलग अलग डायमेंशंस पे काम करती हैं, आपको लगता है कभी कैसे कर पा रही हैं? क्या कारण है इसका? क्योंकि मैं बड़ी खुश रहती हूँ, मुझे बड़ा उत्साह है, मुझे बहुत उमंग है। मैं चाहती हूँ और सोचती हूँ कि मैं अपने समय का सदुपयोग करूँ, और वही समय का सदुपयोग करते करते मैं सब काम कर लेती हूँ। जी जी। तो मैं जो पूछना चाहता हूँ वहां से शुरुआत करते हैं, जो हमारे इस कार्यक्रम की भूमिका भी है। आप जहाँ पर हैं, निश्चित रूप से आज आपका लालन पालन जहाँ पर हुआ है, जिस परिवार में हुआ है, जिस जगह आप पली बड़ी हैं, जहाँ शिक्षा हुई है, वो एक बहुत बड़ा बेस होता है आपके जीवन का। वहीं से शुरुआत करते हैं। आपका जीवन कहाँ बीता, परिवार आपका क्या था, शिक्षा कहाँ पर हुई? मैं पचमढ़ी की जन्मी हुई हूँ। पचमढ़ी जो सतपुड़ा की रानी है, वो मध्य प्रदेश का हार्ट है, वहाँ की मैं जन्मी हुई हूँ। और वहां से मेरी शुरुआत हुई मेरे बचपन की। और पढ़ाई में अच्छी थी, खासी अच्छी थी। तो पापा की इच्छा थी कि वो डॉक्टर बनना चाहिए तुम्हें। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया और इस तरह से मैंने पढ़ाई शुरू करी। और पढ़ाई में बाहर भी जाना पड़ा, बहुत कठिनाई भी हुई, क्योंकि एक तो लड़की है और ऊपर से मारवाड़ी समाज की लड़की, उनको बाहर निकालना, वो करना। पर माता पिता का इतना ज्यादा सहयोग था और सपोर्ट था कि फिर आगे बढ़कर उन्होंने हेल्प करी और पढ़ाई करी और फिर आगे बढ़े। मुझे जहाँ तक पता है आप बहुत सामान्य परिवार से थी, और उस परिवार में संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपको लगता है कि आपकी माता, आपके पिता के जो संस्कार हैं, वो एक बहुत बड़ा आधार है आपके जीवन में? बहुत बड़ा आधार है। बचपन से मैंने पापा को देखा कि वो कैटरेक्ट के ऑपरेशन करवाते थे, और किसी पचमढ़ी में अस्पताल नहीं है, तो जब भी कोई बीमार पड़ता था तो वो उनको लेकर पिपरिया, फिर भोपाल स्वयं लेकर जाते थे, अपनी गाड़ी में लेकर जाते थे। तो मैं देख रही थी वो। और मम्मी भी बड़ी दयालु किस्म की हैं, छोटे छोटे भी काम करती थी, जैसे खाना कुछ है तो कोई गरीब है, कुछ बाइयां हैं, कुछ है, तो अपने आप से ले जाके वो देती थी उनको। सेवा का जो भाव था। हाँ, तो मुझे अच्छा लगता था और मैं देखती थी और उनको फॉलो करने की कोशिश। तो वो सेवा का जो भाव है वो फलीभूत हुआ है आज? आपको लगता है कि वो जो छोटा सा बीज था, हाँ, वो पुष्पित पल्लवित हुआ? लग रहा है कि मैं ठीक कदमों पर हूँ, ठीक मेरा रास्ता मैंने सही पकड़ा है, क्योंकि उनके चेहरे पे जब मैं प्रसन्नता देखती हूँ, खुशी देखती हूँ, तो मुझे लगता है मैं सही रास्ते पर हूँ। भूगोल का कितना महत्व मानती हैं आप? भूगोल से मेरा मतलब पचमढ़ी एक शांत वादियों वाला जो है वो क्षेत्र,
साइलेंट था, बिल्कुल पीस था, आपको लगता है कि भूगोल का भी एक बड़ा कारण रहता है? आप गांव से पली बड़ी, हाँ। वो शांति, वो खुला हुआ माहौल आपने देखा? शांति से ज्यादा संघर्ष की बहुत वो हो जाती है जी शांति तो रहती है जी और संघर्ष इतनी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वहां पर ना कोई ऐसे गाड़ियां होती थी, और जब पापा हमें पढ़ाई के लिए लेकर जाते थे तो बस में बिठा के पूरा प्रॉपर भोपाल लेकर जाते थे, परीक्षा दिलाने पीएमटी की लेकर जाते थे। तो संघर्ष में सीखने की आदत बहुत पड़ गई। और जॉइंट फैमिली है तो पढ़ाई का टाइम चुराना पड़ता था काम करते करते, तो वो है। और शांति का भी असर पता होगा शायद, क्योंकि मेरे व्यक्तित्व को देखकर लोग लगते हैं कि तो आप पचमढ़ी की लगती कैसे हैं। आप कर पाती हैं इतनी शांत, इतना काम करने के बाद भी आप शांत रहती हैं, तो कहीं वो एक हो बड़ा सकता कारण है, तो हो सकता हो है। सकता है। जी जी। आप आपने डॉक्टर बनी आप, क्या उसके पहले आपने सोचा था कि आप एक बिजनेस भी शुरू कर पाएंगी? सोडानी डायग्नोस्ट जो है वो एक बड़ा एक एम्पायर खड़ा किया आपने, तो क्या उस वक्त सोचा था आपने, या ये समय के साथ में डेवलप? नहीं, उस समय नहीं सोचा था, क्योंकि उस समय इतने संसाधन नहीं थे हमारे पास। जी। बड़ा कोई सोचने के एक छोटे से कमरे से डॉक्टर सोडानी सोनोग्राफी क्लिनिक शुरू करा था 1991 में। जी, इंदौर में। इंदौर में। जी। और धीरे धीरे लोगों का विश्वास और अपना परिश्रम ज्ञान सब मिलाकर ऐसा लगने लगा कि सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और लोग हमसे बहुत आशाएं रख रहे हैं। और डॉक्टर सोडानी का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है इसमें, क्योंकि वो एक बहुत एम्बिशन चाहते थे कि मैं समाज में कुछ अच्छा काम करूं, मेरा नाम हो। और धीरे धीरे मुझे भी ये लग रहा था कि मैं साधना सोडानी, मुझे कौन जान रहा है, मैं क्या, किसी को जाके बताना पड़ता था मैं साधना सोडानी, तो बोले आप क्या, कौन। तो अपनी पहचान बनाने की एक इच्छा थी कि मैं अपनी पहचान बनाऊं। ऐसा नहीं लोग बोले कि मैं डॉक्टर राजेंद्र सोडानी की वाइफ हूँ, तो उन्होंने भी बोला तुम अपनी पहचान बनाओ। तो इस तरह से कारवा बढ़ता गया। शुरुआत कहाँ से? आपने पहले एजुकेशन शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, या बाद में? बाद में। पहले क्लिनिक शुरू की थी जी। और क्लिनिक शुरू हम दोनों ने की थी, और सिर्फ 2 या 1 और एम्प्लॉय हुआ करता था जो रिसेप्शन पे बैठता था, और हम दोनों मिलकर अपना कार्य तीनों मिलकर करते थे। और धीरे धीरे फिर डॉक्टर सोडानी को लगा कि हम यदि इसी कमरे में दोनों बैठे रहे तो हम बहुत बढ़ नहीं पाएंगे आगे, तो एक को बाहर निकलना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि तुम्हारे में ये क्वालिटी है कि तुम लोगों के साथ एडजस्ट हो जाती हो, मिल जाती हो, समझ जा। तो उन्होंने मुझे फिर बाहर निकाला और मैं मेडिकल कॉलेज मैंने ज्वाइन किया 1994 में। जी जी। हाँ। पढ़ाना जो है वो बेसिकली क्या आपको लगता है, आपका मतलब आपका दिल के पास में है, आपका इंटरेस्ट है इसलिए करती हैं, क्या कारण है पढ़ाने का? हाँ, पढ़ाने से और बच्चों के साथ रहने से, स्टूडेंट के साथ रहने से सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप को यंग फील करते हैं। जी। क्योंकि उन लोगों का जो नई उमंग रहती है, उत्साह रहता है और विश्वास रहता है, वो बहुत अच्छा लगता है। जी। तो एक तो वो, और फिर नॉलेज, अपना नॉलेज किसी के काम आए, प्रॉपर तरीके से आए, तो और वो इतना कंफर्ट महसूस करते हैं मेरे साथ, तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि मतलब इतना कंफर्ट, बिल्कुल कि पूछना भी नहीं पड़ता उनको, मेरे रूम में आने के लिए वो आ जाते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है। वो आपकी ऊर्जा भी है, मतलब वहां से आपको इंस्पिरेशन। मैं कंफर्ट जोन देना चाहती हूँ, जो भी मेरे साथ रहे, मेरे साथ काम करे, वो कंफर्ट जोन में रहे। और बच्चे बहुत अच्छे हैं, उनको जरूरत रहती है ऐसे टीचर्स की, मैंने जैसे देखा। हाँ, क्योंकि डर डर के ऐसे रहने से वो पता नहीं पड़ता, केमिस्ट्री नहीं मिल पाती, तो उससे मुझे अच्छा लगा। इस वक्त आप 3 काम तो हम लग ही रहा है कि आप सोडानी डायग्नोस्टिक भी देखती हैं, उसके बाद में आप कॉलेज जाती हैं, फिर आप लायन भी देखती हैं। ये सारे काम आप कैसे कर पाती हैं? मतलब सुबह 10-12 घंटे का काम समय होता है, तो आदत, टाइम टेबल क्या है, हम जानना चाहते हैं। कि आदत पड़ गई है ऐसे तो, क्योंकि आज मैं पढ़ भी रही थी कि यदि हम अपनी जिंदगी में 2 या 3 काम फिक्स कर लें टाइमिंग है, तो सारे काम एक साथ हो जाते कर सकते हैं। तो मैंने अपनी एक्सरसाइज का टाइम और खाने का टाइम और घर जाने का टाइम, ये 3 निश्चित करके रखे हुए हैं। अच्छा। बाकी काम सब बीच में फिलर हो जाते। अच्छा अच्छा, हो जाते। जैसे सुबह एक्सरसाइज करना है, पहले मैं शाम को करती थी, पर अभी लायंस के कारण मैं दिन में करती हूँ। तो वो खाने का टाइम 1 बजे मेरा फिक्स रहता है वो, और फिर शाम को घर जाने का टाइम, तो उनके बीच में जहां जहां होता है फीलिंग हो जाता है, काम थोड़ा हो जाता है। एक्सरसाइज को आप कितना महत्व देती हैं? आपने कहा एक्सरसाइज करती हैं आप, लेकिन आपको लगता है कि वो अगर आपके जीवन में नहीं होता तो शायद आप इतना नहीं कर पाती। मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ। कभी कभी परेशानी आ जाती किसी के साथ जब मैं रहती हूँ, क्योंकि मैं डिसिप्लिन हूँ। इवन मतलब मैं खाने में, अपना वक्त में, क्वालिटी में, इन सब में मैं डिसिप्लिन हूँ। मुझे मतलब ये मेरी
इन आदत है। कितना समय एक्सरसाइज करती हैं आप? मैं कम इसलिए से पूछ रहा हूँ बार बार कि ये यदि हम लोगों तक 45 मिनट रोज एक्सरसाइज करते हैं और हफ्ते में 5 दिन करते हैं, जी। बहुत अच्छा है। और अपनी बैलेंस डाइट लेते हैं, Balanced diet। कहीं भी कभी भी कुछ भी जी, ऐसे नहीं ऐसे खाना नहीं है, करना। जी, टाइम से खाना, क्या खाना, ये सब देखते तो हम बहुत काम कर सकते जी हैं, जी जी जी। क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है कुछ इतनी। हाँ। इस आपने बताया कि आपने कहा कुछ पढ़ा आपने, क्या आपको लगता है कि पढ़ाई जो है जीवन में, पढ़ाई से मतलब अदर देन कोर्स बहुत जरूरी है, कितना जरूरी है? बहुत ही जरूरी जी है। जी जी मैं जब तक 1-1.5 घंटा पढ़ाई नहीं करती हूँ, मतलब एक्स्ट्रा जी अपार्ट फ्रॉम माय सब्जेक्ट, जी मुझे आनंद ही नहीं मिलता है। मैं बहुत पढ़ने में इतना अपने मन की पूरी दुख, जी तकलीफें, निराशाएं सारी ऐसे निकलती जाती हैं, और हम एक नई डायरेक्शन ले लेते हैं कि क्या क्या अच्छा कर सकते हैं, रचनात्मक कर सकते हैं। कितने लोगों ने कितना अच्छा अच्छा किया, जी, जी। हम अभी वहां नहीं कर रहे नहीं कर हैं, पाए। पर उनको पढ़ के हम इंस्पायर तो हो जाते हैं समझ में ना, आता है। तो बहुत जरूरी है। किस तरह का मतलब आप लिटरेचर पढ़ती हैं? नहीं, मैं तो Motivational, ऐसा कुछ? मोटिवेशनल पेपर बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ, मेरा अच्छा। काफी टाइम लगता है, और उसमें मैं देखती हूँ जी। कि जो मोटिवेशन आता है स्वामी वत्सलानंद जी का जी हाँ, आता है, जी हाँ, विजय जी हाँ। शंकर मेहता का जी आता हाँ, है, जी हाँ। शिवानी का आता है, मैं पढ़ती हूँ। जी जी जी, वो मैं भी एक सोर्स है आपके एनर्जी हाँ, का। पढ़ती हूँ मैं। एक सुबह अच्छी एनर्जी मिल जाती है, निश्चित, निश्चित। खूब ध्यान से पढ़ती हूँ, लिखती हूँ, फिर जी उनको रिपीट करती हूँ, और मैं अपने ऊपर उसको लागू करने का जी प्रयत्न भी करती हूँ जी कि ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ लिया तो फिर क्या। जी आप यदि पढ़ रहे हैं, आपके विचार नहीं मिल रहे हैं आपके कर्म से, जी फिर ठीक नहीं। जी। तो आप अपने विचार को कर्म में परिवर्तित कीजिए करिए, आप। तो फिर फाइनल हो जाता बहुत अच्छी बात, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। कहते हैं कि जितनी पढ़ाई होती है, हम जितना कुछ सीखते हैं, कोई मौका आए और उस पर उसका उपयोग ना हो तो कोई कोई अर्थ मतलब नहीं रह जाता। कोई भी मतलब नहीं। कोरोना काल जब आया तब उस वक्त हमको पता है कि किस तरह से आपने खुद काम किया, अपने स्टाफ को इंस्पायर किया। हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सा संक्षिप्त बताएं कि उस समय आपने कैसे अपने आप को तैयार किया, कैसे लैब के जो स्टाफ है उनको तैयार किया, कैसे उस लड़ाई को लड़ा आपने? जैसे लड़ाई मतलब कोरोना आता गया, शुरू में तो 20-22 सैंपल आते थे, जी। उतने ही पेशेंट आते थे, हमारा उतना नहीं बढ़ा। पर जैसे जैसे लगा कि कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जी हाँ। वो टेस्टिंग लेबोरेटरी कम है और हमारी जरूरत है, जी। तो मेरा बेटा भी हमारे साथ है, अनुराग, जो कि उसके साथ हमने डिस्कस किया कि क्योंकि टेक्नोलॉजी का काम था पूरा, जी हाँ, जी हाँ। मशीन एस्टेब्लिश करना, NABL एक्रेडिटेट करना, लोगों को करना, बच्चों को। जी हाँ। तो फिर हमने एक बार पूरी प्लान करी कि हमको हाई स्केल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जरूरत है, पर इसको जरूरत के लिए आपको मैदान में जाना पड़ेगा। आप डर के पीछे नहीं बैठ तब आप सकते, नहीं कर सकते। डर के नहीं बैठ सकते। तो हम सभी, पूरा परिवार जी। आगे आया, और बच्चों को हमने फोन कर करके घर घर जाके निकाल के लाए, क्योंकि बच्चे डरते थे, उनके माता पिता मना कर देते थे अच्छा। कि हम कोविड में काम नहीं करवाएंगे। तो हमने फिर उनका हेल्थ इंश्योरेंस किया, उनके अच्छा। खाने का इंतजाम किया, उनके लाने का इंतजाम किया, लाना ले जाने का इंतजाम किया, और डरो मत कि ये सेवा का कार्य, अभी जरूरत है, आपको करना चाहिए। इस तरह करके फिर जो जोते गए लोग, जी, जी, जी। तो फिर तो ऐसा हो गया कि मतलब कभी कभी मना करना पड़ा, इतनी अच्छा। हाँ कि वैकेंसी पूरी भर जाती थी, बच्चे आना चाहते थे, हम भी काम करना चाहते, अच्छा। हम भी काम करना चाहते। बहुत अच्छा लगा, और बच्चों ने, हमें 12वीं क्लास के पढ़े हुए बच्चों ने इतना अच्छा काम किया, और उन्होंने अपने सब कोविड का सैंपल लेने से लेके ICMR की रिपोर्ट करने से लेके होम कलेक्शन करने से लेकर सब काम निडर होकर इतना बढ़िया किया। पर मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी हमेशा देती हूँ दिल से, कि हमारा कुछ भी नाम संपूर्ण का हो रहा, हम अकेले नहीं है, पूरी टीम संपूर्ण की इसके लिए जिम्मेदार है। जब पहली लहर थी तो ठीक है, नया था, दूसरी लहर और तीसरी लहर जो आई, दूसरी और तीसरी लहर में आपको क्या फाइट करना पड़ा, क्या आपने अंतर पाया? दूसरी लहर बहुत सीरियस हो गई थी, जी। बहुत डर का माहौल था जी। बहुत मुश्किल माहौल था। जी, जी, जी। डर भी था कि घर के कोई सदस्य इसमें इन्फेक्ट ना हो जाए, फिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे। पर चलता रहा, भगवान ने बचाया भी। डॉक्टर सुडानी और मैं तो पूरे वक्त पेशेंट के बीच में और स्टाफ के बीच में रहते थे, नहीं तो उनका मॉरल नीचे चला जाता कि ये क्या है, आप तो अंदर बैठे हैं, हम क्या करेंगे। तो उनके साथ हम रहते रहे, पर ये पॉजिटिविटी वर्क करती है। पॉजिटिविटी के कारण ना हमें कोविड हुआ, ना हम बीमार पड़े, और बहुत बड़ा कोई हादसा भी नहीं, हाँ नहीं हुआ, और संपूर्ण के स्टाफ में भी कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सब अच्छे। बहुत अच्छी बात कही कि पॉजिटिविटी अगर हो तो आप बीमारियों से बच सकते हैं, बहुत अच्छी बात कही है। बीइंग अ लेडी, आप आज आप स्टेबल हैं, किस तरह की फाइट
आपको करनी पड़ी, क्या आपको करनी पड़ी भी सही? क्योंकि मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ कि हजारों जो महिलाएं इस वक्त हमारी ये कार्यक्रम देख रही हैं, उनको भी कई बार घर से निकलने में तकलीफ होती है, उनको लगता है कि पता नहीं दुनिया कैसी है। उनके लिए बीइंग अ लेडी आप क्या कहना चाहती हैं? क्या कोई समस्याएं आई तो कैसे फाइट किया आपने? परिवार का सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट है। तो जब परिवार सपोर्ट करता है, शुरू में माता पिता, बाद में परिवार, हस्बैंड, फिर बच्चों को भी करना ही पड़ता है, क्योंकि इतना जब हम काम बाहर कर रहे हैं तो बच्चों का तो समय किल हो रहा है। तो ये जब सपोर्ट करते हैं तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। तो मैं सभी महिलाओं को ये, या महिलाओं के परिवार को ये कहना चाहती हूँ कि आप उनका सपोर्ट जरूर करें। उनके अंदर इतनी अदम्य ऊर्जा है कार्य करने की। मैं महिला वर्कर से बेटर वर्कर मुझे मिलते ही नहीं है। जितना लगन और कार्यशीलता उनमें रहती है वो नहीं रहती ना, कहीं टाइम ही किल नहीं करते। तो वो आप जरूर दीजिए और वो काम आपको अच्छा करके दिखाएंगे। अभी इस वक्त जब आप लैब संचालिका के रूप में भी काम कर रही हैं, सर के साथ में कंधे से कंधा मिला काम कर रही हैं, इसको कहाँ देखना चाहती हैं आप? क्या कोई इसका कोई और बड़ा रूप भी है जो आप भविष्य में लेकर आने वाली हैं सोडानी डायग्नोस्टिक्स? हाँ, बड़ा रूप भी है। पूरे देश में संपूर्ण की शाखाएं हों, लोग उनसे लाभान्वित हों, क्योंकि लोग बहुत आशा कर रहे हैं। आप यहाँ, मतलब आप मानेंगे नहीं, मैं लायंस के कारण पूरी भ्रमण बहुत होता है मेरा। तो जहाँ जाती हूँ मैं, मालवा, निमाड़, जिस भी शब्द, मैडम यहाँ पर सेंटर क्यों नहीं खोल रहे आप, यहाँ पर क्यों नहीं खोलते, हमें इतनी दूर आना पड़ता, हमें वो कहीं पर विश्वास नहीं होता। तो वो करेंगे। अच्छा, ये तीनों जो काम आप करती हैं, तो आपको लगता है कि ये तीनों काम कहीं ना कहीं आपको लाभ पहुंचाते हैं? कि अगर आप सोडानी में हैं तो वो आप कॉलेज का लाभ आपको यहाँ मिल रहा है, या कॉलेज में वहाँ लाभ मिल रहा है, लाइनेस में है, तो क्या ये तीनों इंटरलिंक भी कहीं दिखाई देती हैं आपको? हाँ, इंटरलिंक्ड है जी, क्योंकि हर जगह आपका काम करने का तरीका प्रतिलिखित हो रहा है। चाहे आप सोडानी पे काम करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट में काम करते हैं, चाहे लायंस में काम करते हैं, पर हमारे जो कार्य करने का तरीका है, जिसको SOP बोलते हैं, अच्छा, है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स, वो सेम रहते हैं और उससे फर्क आता है। क्योंकि संपूर्ण की जो क्वालिटी है वो मेरे में अब इतना अंदर आ चुकी है कि कहीं भी मैं जाऊंगी मैं अपने प्रोटोकॉल से ही कार्य करूंगी, क्योंकि मैंने संपूर्ण को अपना लक्ष्य बनाया और संपूर्ण मेरे साथ चलता है। तो वो एक सा उसमें बहुत फर्क पड़ता है। आपका सपोर्टर की बात कही जाए तो जीवन में यदि कहा जाए कि 2 लोग आपके सपोर्टर चुने जाए, तो कौन ऐसे सपोर्टर हैं यहाँ पे जो, जिनके अगर वो नहीं होते तो शायद साधना जो है, साधना नहीं होती, डॉक्टर साधना नहीं होती? मेरे पापा है नंबर 1, और मेरे हस्बैंड, और फिर मेरे बच्चे। सभी लोग जितने भी आसपास के लोग हैं, ये सब ना होते तो नहीं होता, तो शायद नहीं होता। आप अपने जीवन में चूंकि आपने आज सब कुछ है आपके पास में, नाम भी है, फैम भी है, और संतुष्ट भी हैं आप, इसके बाद जीवन में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं? क्या कोई अभी भी कोई सपना है, कोई ड्रीम है कि अभी से हासिल करना है, या जो है वो बना रहे? आप क्या सोचती हैं भविष्य के बारे में? मैं भविष्य के बारे में ये सोचती हूँ, एक तो अब मुझे समाज सेवा करना है, तो ज्यादा वक्त मैं वह करूंगी, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स लूंगी, महिलाओं के, शिक्षा के, पर्यावरण के, वह कार्य करूंगी, नंबर 1। नंबर 2, मुझे अपने जो बच्चे हैं छोटे, एक पोती है और एक पोता है, उनको बहुत अच्छा वक्त देना है, उनको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देना है, मतलब फिजिकल नहीं, भौतिक नहीं, सामाजिक, बहुत मेंटल, स्पिरिचुअल, जिससे कि वो समाज में और एक अच्छे तरीके से स्टैंड करें और संपूर्ण का नाम आगे बढ़ाएं। ये मेरे 2 उद्देश्य हैं अभी। अंतिम प्रश्न ये है कि अगले जन्म में यदि आपको पूछा जाए कि अब क्या बनना है, क्या डॉक्टर साधना और सोडानी बनना चाहेंगी? क्या और कोई ऐसा ख्वाब है जो लगता है कि अगले जन्म में पूरा होगा? नहीं, मैं यही बनना चाहूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है साधना सोडानी। आई एम वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत की, और बहुत सी ऐसी बातें भी आपने बताई जो हमारे जो दर्शक हैं वो सुनकर कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लेंगे। आप हमारे बीच में आएंगे, बहुत सारा धन्यवाद। तो डॉक्टर साधना सोडानी जी हमारे बीच में थी, और लगातार आप काम कर रही हैं, जिस तरह से काम कर रही हैं आपने सुना होगा उनको, तो हम इंस्पायर होते हैं कि कोई ऐसा शख्स भी होता है जो लगातार हर तरह के काम करते हुए भी खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, और समाज को देने की कोशिश करता है, और खासतौर अपने परिवार को भी देने की कोशिश करता है। मुझे लगता है कि ये कहानी बहुत इंस्पायर्ड है। आप इसे देखिए, सुनिए, और इस वीडियो को आप लगातार दूसरे लोगों तक पहुंचाएं भी सही, ताकि वो भी इंस्पायर। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।